अभी कुछ दिनों पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था। यह रिपोर्ट 2023-24 के मुकाबले 2024-25 के इलेक्ट्रिक ई रिक्शा और ई कार्ड के प्रोडक्शन के ऊपर थी। 50 बड़े प्लेयर्स की प्रोडक्शन डेटा में हमने पाया कि लगभग 50 से 60% तक की कमी आई है। इसके अलावा और जो एक बड़ा डेटा था वो ये था कि 481 प्लेयर्स हुआ करते थे 2023-24 तक, जो कि कम होके 431 प्लेयर्स रह गए हैं। यह दो डेटा इस तरफ लेके जाते हैं कि शायद ईवी 3 व्हीलर मार्केट इतना क्लटर्ड हो गया है कि अब उसमें फर्दर ग्रोथ की संभावनाएं कम हो गई हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। देखिए, 481 प्लेयर्स किसी इंडस्ट्री के अंदर होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जब इतने सारे प्लेयर्स आ जाते हैं तो उनमें आपस में भयंकर कंपटीशन हो जाता है। कुछ प्लेयर्स जो कि नए होते हैं उनको कॉस्ट का उतना आइडिया नहीं होता, उनको क्या फ्यूचर में कंटिंजेंसी आने वाली है उसका उतना आइडिया नहीं होता है, और वो मार्केट को कैप्चर करने या मार्केट में अपने शेयर को बढ़ाने के लिए वाहन की लागत को कम कर देते हैं या उसको बहुत कम मार्जिन के साथ बाजार में उतार देते हैं। ओवरऑल मार्केट के ऊपर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और यही हमने 3 व्हीलर सेगमेंट में देखा है। जब ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया था आज से कुछ 15 साल पहले, उस समय इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, धीरे धीरे इसे रेगुलेशन में लाया गया। अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर इतने ज्यादा प्रोडक्ट उतर गए हैं, बहुत सारे एरियाज जहां पे कि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर शुरुआत के दौर में आ गए थे, उन एरियाज में हम देखते हैं कि मार्केट में जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर आ गए हैं। रोजगार का सबसे सुगम साधन होने की वजह से जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा 3 व्हीलर मार्केट में आ गए हैं। इसके अलावा शेल लाइफ को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, इसके ऊपर सरकार की तरफ से भी बहुत ज्यादा रेगुलेशंस नहीं आए हैं। तो ऐसे 3 व्हीलर जो कि आज से 10 से 12 साल पहले लिए गए थे और आज बहुत ही जर्जर हालत में है, वो आज भी सड़क पर चल रहे हैं, और जब तक उनकी रिप्लेसमेंट नहीं आएगी, जब तक उनको बदल के नया व्हीकल नहीं लिया जाएगा, तब तक मुझे लगता है ये नंबर बढ़ता चला जाएगा सेम रोड के ऊपर, और उसका परिणाम ये होगा कि मार्केट में डिमांड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और यही हम इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में देख रहे हैं। सरकार को अपनी तरफ से जैसे आइस व्हीकल के लिए उसने एक रेगुलेशन रखा है, वैसे ही ईवी 3 व्हीलर के लिए शेल लाइफ का कोई रेगुलेशन बनाना चाहिए। देखिए, वाहन 10 साल की शेल लाइफ रखता है क्योंकि उसके अंदर लगभग 135 केजी का वेट होता है चेसिस के अंदर, और उसकी ओवरऑल कैपेसिटी अच्छी होती है, लेकिन वाहन को बनाया जाता है 4+1 के यूज के लिए, यानी 4 सवारी और 1 ड्राइवर। हमने हर जगह देखा है कि उन्हें 6+2, 6+3, 7, 8+3 तक में भी यूज किया जाता है, और जब इतना मिस यूज होगा वाहन का तो उसकी शेल लाइफ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो अब अगर हमें इस मिस यूज को कंसीडर करके शेल लाइफ डिफाइन करना है तो वो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। सरकार को इस दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे कि मार्केट के अंदर रिप्लेसमेंट की वजह से डिमांड लगातार बनी रहे और लोगों की जान माल का खतरा भी कम रहे, ये खतरनाक वाहन की कैटेगरी में ना क्रिएट हो।